तो मांगा में गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट में गोजो के हारने के बाद हमें लगा कि अब सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन तभी काशिनो आया, दी थंडर गॉड। तो हमें लगा कि ये हराएगा सुकुना को, क्योंकि सुकुना कमज़ोर हो गया है गोजो से फाइट करके, है ना। नहीं, उल्टा सुकुना अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है और उसके सामने ये साला काशिमो जिसका एक ही मकसद था सुकुना से लड़ने का। हाँ, वो लड़ा तो सही, लेकिन सिर्फ 4 मिनट के लिए। 2 मिनट बातें और 2 मिनट फाइट, और बस काशिमो का भी काम हो गया। लेकिन अब फाइनली यूजी आता है हिगुरुमा के साथ सुकुना से लड़ने। तो तुम्हें यूजी का तो पता ही है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये हिगुरुमा कौन है और इस बंदे का डोमिन कितना पावरफुल है कि जो भी उसके अंदर फंस गया उसकी कर्स एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हाँ, तो शायद ये सुकुना को टक्कर दे सकता है। हाँ, आखिर में यूजी ही हराएगा सुकुना को, या फिर गोजो अगर वो फिर से आ पाया। तो आज हम हिगुरुमा के ही ऊपर बात करेंगे कि जब उसकी फ़ाइट हुई थी यूजी के साथ कलिंग गेम्स में। तो इसकी शुरुआत होती है, यूजी को एक बंदा मिलता है जो कि यूजी को जानता था, लेकिन यूजी को वो बिल्कुल याद नहीं होता। तो वो बंदा बोलता है कि यू आर फेमस द टाइगर ऑफ द वेस्ट जूनियर हाई, मतलब उसके ही होम टाउन से होता है। और वो बोलता है कि वो हिगुरुमा को जानता है। और फिर यूजी पूछता है कि हिगुरुमा कहाँ है। तो अमाई बोलता है इकिबुकुरा डिस्ट्रिक्ट में, और वो वहाँ जाने लगते हैं और वो दोनों एक बिल्डिंग के बाहर पहुँच जाते हैं। और यूजी अमाई को थैंक यू बोलता है और अंदर जाने लगता है। तो अमाई उसे वार्निंग देता है कि हिगुरुमा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यूजी चला जाता है। फिर हम देखते हैं हिगुरुमा जो कि बाथटब में पड़ा होता है सूट बूट में, और यूजी से बोलता है कि क्या तुम कभी कपड़ों में नहाए हो, बड़ा अच्छा लगता है। तो यूजी बोलता है कि हाँ, जब मैं बच्चा था। तो हिगुरुमा बोलता है कि मैं अपने मिड 30s में हूँ, लेकिन यूजी उसकी बात काट देता है और बोलता है कि तुम हिगुरुमा हो, है ना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो हिगुरुमा बोलता है उसके लिए तुम्हें 5000 येन देने पड़ेंगे 30 मिनट की बात के लिए। तो यूजी बोलता है, और हिगुरुमा बोलता है जस्ट किडिंग। तो यूजी सोचता है कि ये कोई इनकारनेटेड सॉर्सर तो नहीं लगता, तो शायद ये मेरी बात सुन लेगा। और बोलता है कि जो तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स हैं वो मुझे चाहिए, ताकि हम एक न्यू रूल ऐड कर सकें और ज़्यादा लोग ना मारे जाएं। तो हिगुरुमा बोलता है कि आई रिफ्यूज़, और बोलता है कि लॉज आर पावरलेस, लेकिन कलिंग गेम्स के रूल एब्सोल्यूट हैं। लॉज और कोर्ट्स में जैसे कई बार क्रिमिनल्स बच जाते हैं बड़े बड़े क्राइम करने पर भी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। और हाँ, मैंने बताया कि हिगुरुमा एक लॉयर है। और हिगुरुमा बोलता है कि ऊपर से मैं खुद देखना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 and 8 कि कर्स्ड अग्नि रिमूवल कैसे होगा। तो यूजी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैं फिर से बोलता हूँ हिगुरुमा, मुझे अपने 100 पॉइंट्स दे दो। तो हिगुरुमा भी तैयार हो जाता है फाइट के लिए और बोलता है कि क्या तुमने कभी किसी को मारा है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो, अच्छा महसूस होता है। और शुरू में ही अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ कर देता है। तो यूजी शॉक हो जाता है, लेकिन जल्दी से अटैक करने लगता है कि हिगुरुमा रेडी हो, उससे पहले एक लात तो मार ही देता हूँ। लेकिन यूजी की लात अचानक से रुक जाती है और हिगुरुमा बोलता है कि मेरे डोमेन के अंदर वॉयलेंस प्रोहिबिटेड है हम दोनों के लिए, लेकिन हाँ, हम वर्बल वॉयलेंस कर सकते हैं, मतलब गाली गलौज। तो यूजी शॉक हो जाता है, हैं? फिर हिगुरुमा बोलता है जजमेंट प्लीज़ बिगन, और फिर हमें हिगुरुमा का डोमेन दिखाया जाता है। तो इसे ध्यान से सुनना। तो हिगुरुमा के डोमेन में हिगुरुमा का जजमेंट उसके अपोनेंट पे इल्ज़ाम लगाता है, और जजमेंट को डोमेन के अंदर जो भी है उनके बारे में सब कुछ पता होता है। तो जजमेंट एक एविडेंस दिखाता है, मतलब प्रूफ, लेकिन इस एविडेंस और अपोनेंट के बारे में हिगुरुमा को कुछ पता नहीं होता, सिर्फ जजमेंट को पता होता है। और वो एविडेंस भी पक्का प्रूफ नहीं हो सकता कि अपोनेंट गिल्टी ही है। तो अपोनेंट के पास 3 चॉइसेस बचते हैं। फर्स्ट कि या तो वो नो बोल दे या चुप रहे। सेकंड कि या तो वो बोल दे कि हाँ मैं गया था, लेकिन कुछ बहाना बना दे, मतलब झूठ बोल दे। या थर्ड कि वो अपनी गलती मान ले, शायद जजमेंट ऑनेस्टी सुन के अपोनेंट को माफ़ कर दे। और अगर आखिर में अपोनेंट साबित हो गया कि वो गिल्टी है तो उसे श्योर हिट्स लगेंगी। फिर जजमेंट पीछे से बोलता है और यूजी तदूरी पे इल्ज़ाम लगाता है कि वो माजिस वेगस में गया था 18 से कम होने के बावजूद भी। तो यूजी सोचने लगता है और फिर जजमेंट एक एविडेंस प्रेजेंट करता है यूजी के केस का। तो यूजी तीनों चॉइसेस सोचने लगता है और बोलता है कि हाँ, मैं माजिस वेगस गया था, लेकिन सिर्फ रेस्ट रूम के लिए, तो वो इमरजेंसी थी, तो मैं इनोसेंट हूँ।
तो हिगुरोमा एविडेंस दिखाता है जिसमें यूजी मनी एक्सचेंज कर रहा होता है गेम्स के लिए, और यूजी बोलता है कि शिट, और साबित हो जाता है कि यूजी गिल्टी है। तो जजमेंट बोलता है कि गिल्टी, कॉन्फिस्केशन, और दोनों डोमेन से बाहर आ जाते हैं। तो यूजी सोचता है कि हैं, मैं डोमेन से बाहर आ गया गिल्टी होने के बावजूद भी। लेकिन फिर हिगुरोमा अटैक शुरू कर देता है अपने एक हैमर से, और ऑब्वियसली ये कोई नॉर्मल हैमर तो था नहीं, ये गिल्टी कॉन्फिस्केशन की वजह से हिगुरोमा के पास आया था, और हिगुरोमा उसका साइज़ कितना भी कर सकता था। और फिर हिगुरोमा बार बार यूजी को मारने लगता है। फिर हमें हिगुरोमा के बारे में बताते हैं कि हिगुरोमा बहुत टैलेंटेड बंदा था और लॉ में सब उसे जीनियस बुलाते थे, लेकिन जिस चीज़ में वो सबसे बेस्ट था वो था सॉर्सरी। वो बिना किसी प्रैक्टिस के अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ कर पाया था, जिसे कि नॉर्मल सॉर्सरर्स अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाते। जैसे कि नानामी इतना टैलेंटेड था लेकिन वो फिर भी अपना डोमेन एक्सपेंशन कभी यूज़ नहीं कर पाया, लेकिन हिगुरोमा ने फर्स्ट टाइम में ही कर लिया। और इस डोमेन की वजह से यूजी अपनी कर्स एनर्जी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो गिल्टी साबित हो गया है। तो हिगुरोमा बोलता है कि गिल्टी कॉन्फिस्केशन की पेनल्टी है कर्स एनर्जी यूज़ ना कर पाने की, तो इसलिए यूजी अब अपनी कर्स एनर्जी यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन यूजी इतने सारे अटैक्स खाने के बाद भी यूजी खड़ा रहता है। तो हिगुरोमा शॉक हो जाता है कि बंदे सिर्फ एक अटैक सहन नहीं कर पाते बिना कर्स एनर्जी के, लेकिन ये बंदा ही इज़ बिल्ट डिफरेंट। तो हिगुरोमा बोलता है कि मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और फिर और भी स्ट्रॉन्ग अटैक्स यूज़ करने लगता है यूजी पर। तो यूजी उन सब अटैक से बच पा रहा था लेकिन खुद अटैक नहीं कर पा रहा था, और हिगुरोमा भी बिल्कुल शॉक हो रहा था कि इसे कुछ क्यों नहीं हो रहा। तो यूजी सोचता है कि मुझे अपनी कर्स एनर्जी चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे कुछ करना होगा वरना। तो यूजी सोचने लगता है कि क्या किया जा सकता है, ये कोड बेस्ड टेक्निक है, और फिर तुरंत बोलता है कि आई वॉन्ट टू रीडू इट वन मोर टाइम, मतलब सेकंड ट्रायल करना चाहता है। तो जजमेंट किसी को भी 2 बार रीट्रायल्स दे सकता है। फिर वो दोनों फिर से डोमेन के अंदर चले जाते हैं, और जजमेंट बोलता है कि इतादोरी यूजी अक्यूज्ड अंडर सस्पिशन ऑफ कमिटिंग मास मर्डर इन शिबुया ऑन अक्टूबर 31, 2018। मतलब जो सुकुना ने करा था, जब जोगो ने यूजी को एक साथ बहुत सारी फिंगर्स खिला दी थी। तो यूजी बिना कुछ सोचे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने उन सबको मारा था। और हिगुरोमा बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये सब यूजी ने नहीं, सुकुना ने किया है। तो जजमेंट गुस्से में बोलता है कि गिल्टी कॉन्फिस्केशन डेथ पेनल्टी, मतलब कि इस बार यूजी को डेथ पेनल्टी मिल गई मर्डर एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर से वो दोनों डोमेन के बाहर आ जाते हैं, और हिगुरोमा का हैमर अब एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड बन जाता है, और अगर यूजी को इस स्वॉर्ड से एक भी स्लैश लग गई तो वो सीधा मारा जाएगा। तो हिगुरोमा को भी गुस्सा आने लगता है कि हर कोई बचने के लिए झूठ बोलता है, लेकिन यूजी ने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो उसने करा भी नहीं था। लेकिन यूजी अपने आप को गिल्टी मान चुका होता है, और एविडेंस में भी लिखा होता है यूजी के अंदर बैठा एक डीमन सुकुना ने करा है। तो हिगुरोमा यूजी को मारने लगता है, लेकिन यूजी उससे फिर से बच जाता है और बहुत सारी चेयर्स के पीछे छुपकर हिगुरोमा को उड़ा देता है। लेकिन इसी टाइम हिगुरोमा के पास भी चांस था यूजी को एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड से मारने का, लेकिन वो नहीं मारता क्योंकि यूजी ने उन लोगों को नहीं मारा था। और बस हिगुरोमा हार मान लेता है और बोलता है कि वो सब सुकुना की गलती थी, यू आर इनोसेंट। लेकिन यूजी अभी भी यही बोल रहा होता है कि नहीं, वो मेरी गलती थी क्योंकि मैं बहुत वीक था। तो यूजी बोलता है कि तुमने अपनी टेक्निक डीएक्टिवेट क्यों कर दी, मतलब कि वो स्वॉर्ड। तो हिगुरोमा बोलता है कि बस ऐसे ही। तो हिगुरोमा बोलता है कि तुम मेरे 100 पॉइंट्स रख सकते हो। तो यूजी के बोलने से हिगुरोमा न्यू रूल ऐड कर देता है कि प्लेयर्स पॉइंट्स एक्सचेंज कर पाएंगे, मतलब एक दूसरे को पॉइंट्स दे पाएंगे, और कोई भी मारा नहीं जाएगा अगर किसी के पास 0 पॉइंट हुए तो। और कोगाने ये रूल मान लेती है, और हिगुरोमा अपना 1 पॉइंट भी यूजी को दे देता है ताकि उसे अब किसी को मारना ना पड़े। और बस हिगुरोमा जाने लगता है। तो यूजी बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। तो हिगुरोमा बोलता है कि नहीं, मैंने इतने लोगों को मारा है इसलिए मैं अपने आप को गिरफ्तार करवाने जा रहा हूँ। और बस इनकी फ़ाइट यहीं ख़त्म हो जाती है, और हमने हिगुरोमा का डोमेन भी देख लिया कि वो कितना पावरफुल है। तो अगर सुकुना को भी डेथ पेनल्टी मिल गई और वही एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड से सिर्फ एक भी हिट लग गई तो शायद सुकुना भी मारा जा सकता है। हाँ, मतलब ये इतना इजी थोड़ी हो सकता है, लेकिन हिगुरोमा हाँ, सुकुना को थोड़ा वीक कर सकता है क्योंकि मेन कैरेक्टर तो यूजी ही है, तो शायद वही कुछ ना कुछ करे।
या फिर गोजो की ये सेकंड अवेकनिंग हो और फिर से गोजो वर्सेस सुकुना हो। तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी।